हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसबीटी एग्ज़ाम में हर बार पूछा ही गया है, तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इसे छोड़ के ना आए, बिकॉज़ ये क्वेश्चन आप कैसे भी बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा। जैसे आप लोग अपने डीबीएमएस में ईआर डायग्राम बनाते थे, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किसी भी सिस्टम के ऊपर हो सकता है, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने दो सिस्टम देखा है, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। तो उसके हिसाब से आपको बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के सिस्टम आपको दिया जा सकता है। तो आपको पहले उस सिस्टम का वर्किंग सोचना होगा अपने हिसाब से। तो ये आप लोग श्योर रहिए कि आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका और दूसरे के क्वेश्चन बनाने का तरीका दोनों डिफरेंट होगा। तो अगर आपका आंसर और उनका आंसर मैच नहीं करता है तो आपको हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मैच नहीं किया, मेरा रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, ये आपकी थिंकिंग है और दूसरों की वो थिंकिंग है। तो वो अपने हिसाब से आप सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से जितना प्रोसेसिंग सोच सकते हैं, जितना सिस्टम का वर्किंग सोच सकते हैं, वो इतना सही होगा इसमें। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिज़ाइन द फॉलोइंग। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकेंड है यूज केस डायग्राम, एंड थर्ड वन इज़ यूज केस। ठीक है, तो आपके पास आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, किसी कॉलेज का एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके हिसाब से आपको 3 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने हैं। आपको यूज केस डायग्राम बनाने हैं, उसका जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका प्रॉब्लम किस तरह का होगा, उसका स्टेटमेंट क्या है, मतलब आपकी उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ यूजर्स कितने होंगे जिसको आप ड्रॉ करेंगे, सारे यूजर्स का क्या फंक्शनैलिटीज़ होगा उस जिसको आप ड्रॉ करेंगे। तो दैट इज़ नोन एज फंक्शनल, दैट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, और उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए हम लोग यूज केस डायग्राम और यूज केस को बनाते हैं। क्लियर? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, बस किसी भी सिस्टम का जो मुझे एग्जाम्पल दिया रहेगा उसको हम लोगों को डिस्क्राइब करना है, और उसमें कितने यूजर्स हैं और उसके यूजर्स की क्या क्या वर्किंग है उसको हम लोगों को डिस्क्राइब करना। दैट इज़ नोन एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज यूजर कैरेक्टर। दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये दिस हेडिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब भी कभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछे तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेडिंग देंगे, उसमें आप इसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने टाइप्स ऑफ यूज़र हैं आपके प्रॉब्लम में। तो हमारे प्रॉब्लम में आप अगर दिमाग लगा रहे हैं तो हमारे प्रॉब्लम में देर लाइब्रेरी मैनेजमेंट में टोटल कितने यूज़र होंगे, 2 यूज़र होंगे। एक यूज़र कौन होंगे, एक स्टूडेंट यूज़र होगा और एक लाइब्रेरी का मेंबर जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा, 2 मेंबर होंगे। तो दोनों मेंबर का क्या क्या काम होगा वो आप देखिए। तो यहाँ देखिए, वी हैव 2 लेवल ऑफ यूज़र। यहाँ पे कितने लेवल ऑफ यूज़र हैं, 2 लेवल ऑफ यूज़र हैं। फर्स्ट यूज़र साइड, यूज़र साइड पे क्या होगा, और सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। अब देखिए, लाइब्रेरी जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, सपोज ये मेरा लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में टोटल कितने यूज़र होंगे, एक यूज़र होगा आपका स्टूडेंट और दूसरा यूज़र कौन होगा आपका, लाइब्रेरी का टीचर। ठीक है, लाइब्रेरियन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट का क्या क्या काम होगा। स्टूडेंट वहाँ से बुक को इशू करा सकता है, जब बुक उसको इशू हो जाए तो वहाँ से वो क्या करा सकता है, बुक रिटर्न करा सकता है। यही काम है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। वो लाइब्रेरी जाएगा, स्टूडेंट का क्या काम है। और इसी लेवल पे, जिस लेवल पे अभी स्टूडेंट है, उसी लेवल पे कौन आ रहे हैं, टीचर भी आ रहे हैं, जो यहाँ के किसी भी कॉलेज के फैकल्टी मेम्बर है, जिस तरह फैकल्टी। ठीक है, तो ये दोनों यूज़र जो हैं अभी एक ही लेवल पे हैं, स्टूडेंट हो या फैकल्टी हो, दोनों अभी एक ही लेवल पे यूज़र है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से लाइब्रेरी कार्ड आपका बनता है, किसी भी स्टूडेंट का एक लाइब्रेरी कार्ड बनता है, उसी तरह किसी फैकल्टी का भी लाइब्रेरी कार्ड बनता है। क्लियर है? तो लाइब्रेरी कार्ड के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि उनका जो भी सिस्टम होगा, जो भी उनका सिस्टम होगा, लाइब्रेरी कार्ड में उनके जो बुक्स होंगी, स्टूडेंट के जो बुक्स होंगी, उसको वो अपडेट कर सकते हैं लाइब्रेरियन कि इन्होंने इतना बुक लिया है,
फैकल्टी का भी उसी हिसाब से लाइब्रेरी कार्ड होगा कि इन्होंने इतना बुक लिया है। तो कौन अपडेट करेगा? अपडेट करेंगे लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन। तो सेकेंड लेवल पे कौन बैठे हुए? लाइब्रेरी। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को देखा गया है। एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया? एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। ठीक है, तो यूज़र का यहाँ क्या क्या काम है? यूज़र का यहाँ काम है बुक को रिटर्न करना, और जो लाइब्रेरियन है वो क्या करेंगे? बुक को इशू करवाएंगे, बुक रजिस्टर, यूज़र का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और सारे जो बुक आएंगे लाइब्रेरी में उसकी एंट्री डिटेल्स भरेंगे। ये इतना काम है लाइब्रेरियन का। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ करिए आपको एसबीटीई का आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है, उसी के बेसिस पे आपको उसका डिटेल्स भी देना है। तो सपोज़ करिए एसबीटीई का जो साइट है, अगर आप एसबीटीई का साइट देख रहे हैं तो ये देखिए, ये रहा आपका एसबीटीई का साइट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र 3 हैं। कौन कौन? एक हो गया स्टूडेंट, एक हो गया आपका कॉलेज, और एक हो गया आपका एसबीटीई यूनिवर्सिटी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र 3 है। अब देखिए स्टूडेंट जो है उसके हिसाब से एसबीटीई का साइट में क्या क्या कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, चेक सिलेबस। सेकंड, चेक नोटिस। ओके, नंबर थर्ड, चेक रिजल्ट। इससे ज़्यादा आप एसबीटीई के साइट पे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, जो नोटिस एसबीटीई ने निकाला है वो आप कर सकते हैं, और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज क्या क्या कर सकता है? कॉलेज देखिए, चेक सिलेबस ये कॉलेज कर सकता है, चेक नोटिस ये भी कॉलेज कर सकता है, चेक रिजल्ट ये भी कॉलेज कर सकता है। एक्स्ट्रा क्या कर सकता है कॉलेज? एंट्री मार्क्स, एडिट मार्क्स, ये सब कौन कर सकता है? कॉलेज। तो कॉलेज में देखिए ये 3 काम तो जो स्टूडेंट कर सकता है वो कॉलेज कर सकता है। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा काम कर सकता है, एंट्री मार्क्स, एडिट मार्क्स। नंबर और एक काम कर सकता है, लॉगिन। सारे कॉलेज का अपना अपना एक यूनिक आईडी और यूनिक पासवर्ड होता है, जिसके हिसाब से वो एसबीटीई पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन, आफ्टर लॉगिन वो क्या करते हैं? स्टूडेंट के मार्किंग को वो एडिट कर सकते हैं या डिलीट, जो भी उनका एडिट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, ऑल थिंग्स कॉलेज कर सकता है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी नोटिस कॉलेज नहीं निकाल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चेक नोटिस कॉलेज नहीं निकालेगा, ये रिजल्ट कॉलेज नहीं निकालेगा। तो कॉलेज, ये जो एसबीटीई यूनिवर्सिटी है ये क्या कर सकता है? अब देखिए ये तीनों काम एसबीटीई यूनिवर्सिटी कर सकता है। ये जो कॉलेज जो काम कर सकता है वो काम यूनिवर्सिटी भी कर सकता है। क्लियर है? उसके हिसाब से एक्स्ट्रा और क्या कर सकता है? तो एक्स्ट्रा में आपका हो गया रिलीज नोटिस, सेकंड रिलीज रिजल्ट। ये कौन करेगा? आपका एसबीटीई यूनिवर्सिटी। तो एसबीटीई के एंगल से जब देखिएगा, आपका अगर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार की आप बात कर रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने को दे दिया, तो आप क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर, फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, सेकेंड वन इज कॉलेज, एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखिएगा तो उस सिस्टम में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, आप नोटिस चेक कर सकते हैं, आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कभी भी अपना मार्क्स फिल नहीं कर सकता है। स्टूडेंट कोई नोटिस नहीं निकाल सकता है, स्टूडेंट के हाथ में ये चीज़ नहीं है। अगर आप वही चीज़ कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कॉलेज क्या क्या कर सकता है? कॉलेज सिलेबस चेक कर सकता है, कॉलेज लॉगिन कर सकता है, कॉलेज नोटिस देख सकता है, कॉलेज रिजल्ट भी देख सकता है, कॉलेज मार्क्स को एडिट कर सकता है, मार्क्स स्टूडेंट के मार्क्स को एंट्री कर सकता है। इसके अलावा कॉलेज के हाथ में भी कुछ नहीं है। रिजल्ट को रिलीज़ करना या नोटिस को निकालना ये कॉलेज के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है? यूनिवर्सिटी के हाथ में है। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा?
वही अगर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे काम यूनिवर्सिटी कर सकता है, एक्स्ट्रा में वो क्या कर सकता है, नोटिस निकालेगा, उसके साथ साथ वो मार्क्स को एंट्री कर अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, रिजल्ट को रिलीज़ करेगा, सिलेबस रिलीज़ करेगा। ये सब किसके हाथ में है, SBTE के हाथ में है। क्लियर। तो उसी हिसाब से जब हम लाइब्रेरी की बात कर रहे होते हैं कि किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स 2 हैं। कौन कौन, यहाँ पे एक यूज़र है जो बाहरी मेंबर है, स्टूडेंट हो गया या फैकल्टी हो गया, और एक हो गया आपका लाइब्रेरियन जो क्या करता है, आपका बुक इशू कराता है, आपका नाम रजिस्टर करता है, टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितने आए उसको एंट्री करता है। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आप किस में लिखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने का डिफरेंट तरीका होता है। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करता है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पॉइंट बाय पॉइंट लिखता है। तो आपको मैंने जैसे इसमें बताया, आप उसी हिसाब से पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यूज़र का कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स में देखिए क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं, बुक एंट्री, रजिस्टर्ड स्टूडेंट, बुक इशू एंड बुक रिटर्न। बुक एंट्री में क्या होता है, देखिए दीज आर द फंक्शनल्स रिक्वायरमेंट। बुक एंट्री में क्या होता है, इन दिस मॉड्यूल वी कैन स्टोर द डिटेल ऑफ बुक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बुक के डिटेल्स को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड, रजिस्टर्ड स्टूडेंट, इन दिस मॉड्यूल वी कैन कीप द डिटेल्स ऑफ न्यू स्टूडेंट। थर्ड वन, बुक इशू, दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ बुक इशू डिटेल। एंड फोर्थ वन इज बुक रिटर्न, दिस मॉड्यूल इनेबल्स द कीप अ ट्रैक ऑफ रिटर्न्स ऑफ बुक। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल हैं जो कि आप किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्लियर। उसी तरह बहुत सारे, जैसे आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्या क्या आएगा, मार्क्स एंट्री आएगा, किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आएगा, किसी भी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड रिलीज़ करना। दीज आर द फंक्शंस विच इज़ परफॉर्म बाय ऑल क्लासेस। तो यहाँ पे क्लास कौन कौन है, स्टूडेंट हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो कौन कौन क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, आपका कॉलेज क्लास है, और एक क्लास कौन है, यूनिवर्सिटी है। यूज़र्स, जितने यूज़र्स आपके कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूज़र हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट में 2 यूज़र हैं। कौन कौन, एक हो गए आपके स्टूडेंट और हो गए एक लाइब्रेरियन। तो वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, कौन कौन से फंक्शंस रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, एक देखिए बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना है, तो आपको बस ऊपर का हेडिंग आपको लिखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यूजर्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये आपका एक ऐसे ही दिस पोर्शन इज़ जस्ट लाइक अ थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, कि आप अपने सॉफ्टवेयर को कितना फिजिबल बनाना चाहते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या क्या करवाना चाहते हैं, दिस इज़ द पार्ट जिसमें देखिए द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स, जो आप सॉफ्टवेयर बना के देंगे वो क्या होगा, गुड ग्राफिकल इंटरफेस। ये आपकी मर्जी है, आप इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए। ये सारे पॉइंट्स आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में आप क्या लिखिएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का होना चाहिए, कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड गुड ग्राफिकल इंटरफेस फॉर यूज़र, एनी एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑपरेट ऑन दिस सिस्टम। कोई भी इंसान, कोई भी एडमिन का मेंबर इस सिस्टम को परफॉर्म कर सकता है, और उसके साथ साथ क्रिएट करना, अपडेट करना, किसी भी डिटेल्स को मॉडिफाई करना, ये सॉफ्टवेयर में होगा। सेकेंड वन, यूज़र को बुक इशू रिटर्न कराना पर्टिकुलर टाइम पे, स्टॉक वेरिफिकेशन, कितने बुक्स हैं, सर्च फैसिलिटी बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। दिस इज़ ए थ्योरेटिकल पॉइंट कि आप अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या कराना चाहते हैं कि यूज़र जिस टाइम पे एक्सेस करे उस टाइम पे वो फ्लेक्सिबली मेरा सॉफ्टवेयर काम करे। आपके सॉफ्टवेयर में जब कोई बुक को सर्च करे तो वो ईज़िली मिल जाए, बुक के जो नंबर्स हैं वहाँ पे ईज़िली मेंशन किया हुआ हो। दीज आर द यूज़र रिक्वायरमेंट, मतलब यूज़र क्या क्या चाहता है कि आपका सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए क्लासेस,
मैंने बताया कि क्लासेस क्या क्या है। दिस क्लासेस इज़ लाइक, जैसे कि मैंने ये जो है ये मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज अ क्लास डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है आपका, UML के टाइप्स होते हैं। UML के क्या क्या टाइप्स होते हैं आपके, हो गए क्लास डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम, नेट चार्ट, स्टेट चार्ट, जिसमें मैंने आपको नेट चार्ट और स्टेट चार्ट मैंने आपको बताया है। फ्लो चार्ट आप लोग अच्छे से जानते हो, फ्लो चार्ट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ UML। उसी तरह यहाँ पे है क्लास चार्ट, क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम क्या होता है इसको देखिए। तो क्लास डायग्राम सिंपल, कुछ भी नहीं इसमें करना है। इसमें क्या करना है, एक यहाँ पे आपको, आप लोगों ने DBMS में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में आप लोगों ने क्या देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में फर्स्ट वन इज एंटिटी नेम, सेकेंड वन इज एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड वन इज मेथड्स विच इज गोइंग टू अप्लाई ऑन दैट एंटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ अब देखिए कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या है, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द एंटिटी, ये एंटिटी है। ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, और ये क्या है, मेथड्स हैं, जो कि वो अप्लाई करेगा अपने ऊपर। तो सबसे पहले लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, यूज़र के टाइप्स, यूज़र नेम, पासवर्ड, उस पर क्या क्या मेथड अप्लाई होगा, लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, लॉग आउट करेगा। मतलब वो आप सिस्टम के ऊपर लॉगिन करिए, आप अपने सिस्टम, सबसे पहले आप अपना रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूनिक यूज़र आईडी मिलेगा, उसके थ्रू आप उसके अंदर इंटर करिए, इंटर करने के बाद आप लॉग आउट हो जाइए। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी। आप इसके देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले है यूज़र, अकाउंट, बुक, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी डेटाबेस। तो ये जो क्लासेस है ये आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी का ज़्यादा क्लासेस बनेगा, किसी का कम क्लास बनेगा, आपकी जो मर्जी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज़र कितने हैं, स्टाफ एंड स्टूडेंट। मैंने बताया कि इस लेवल पे जो लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे वहाँ के जो 2 यूज़र होंगे वो स्टाफ और स्टूडेंट दोनों होंगे। उसके बाद हो गया अकाउंट, उसी तरह हो गया बुक, लाइब्रेरियन। तो ये जो क्लासेस है ये आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आप ER डायग्राम बनाते थे, सिंपली ER डायग्राम कैसे किसी सिस्टम से कनेक्टेड होता है, उसी तरह इसको भी बोलते हैं क्लास डायग्राम। तो बनाने का तरीका डिफरेंट है। क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह तोड़ दिए हैं, तब हम लोग उसके अंदर मेथड्स लिखे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, उसकी एंटिटी लिखे हैं, और फिर सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हैं। क्लियर, ये हो गया आपका क्लास डायग्राम। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्लास डायग्राम बोला जाए तो आप इस हिसाब से बनाइएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप लोगों ने क्या क्या देखा, यूजर का कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूजर का क्या रिक्वायरमेंट है, ये तीनों चीज़ आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिस्क्राइब करेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, कितना क्लास होता है, जैसे आपके क्लासेस कौन कौन से हैं, आप इसको भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि UML जो यूज केस पूछा है, यूज केस क्या क्या हैं, यूज केस हमारे सिस्टम के क्या क्या हैं। देखिए आपका यूज केस क्या क्या है, ऐड, रिमूव, एडिट बुक, दीज आर द यूज केस, दीज आर द यूज केस। तो देखिए ऐड, रिमूव, एडिट बुक, सर्च कैटलॉग, रजिस्टर न्यू अकाउंट, कैंसिल मेंबरशिप, चेक आउट बुक, रिजर्व बुक, रिन्यू बुक, रिटर्न बुक, दीज आर द फंक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूज केस। अब यूज केस में हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें ये जो सारे आप पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स में आप कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकता है, डजेंट मैटर। ये आप अपने सिस्टम को अपने हिसाब से सोच रहे हैं। क्लियर, तो देखिए ऐड, रिमूव, एडिट बुक, इसमें क्या कर रहे हैं, टू ऐड, रिमूव और मॉडिफाई अ बुक और बुक आइटम। सपोज करिए आपके लाइब्रेरी में कोई नया बुक आया, तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, उसको अपने डेटाबेस में अपडेट करेगा। और सपोज करिए कोई बुक वहाँ से किसी स्टूडेंट ने ले लिया, तो उसको क्या करेगा, वहाँ से रिमूव करेगा या एडिट करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ ऐड, रिमूव, एडिट बुक। बुक कोई नया आया या फिर आपके डेटाबेस से बुक गया, दिस इज़ द फंक्शन।
ये कौन करेगा? लाइब्रेरियन करेगा, ये ध्यान रखना है। लाइब्रेरियन सर्च कैटलॉग टू सर्च बुक्स बाय टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और पब्लिकेशन डेट। अगर सपोज करिए आप लाइब्रेरी में गए, आप बोलिएगा मुझे इस ऑथर का बुक चाहिए, तो आपको हो सकता है नाम भी ना पता हो उस बुक का, आप ऑथर का नाम दीजिएगा तो आपको कितनी टाइप्स ऑफ ऑथर, उस ऑथर ने कितने बुक्स लिखे हैं वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपसे लाइब्रेरियन पूछेगा कि आपको कौन सा बुक चाहिए, तो आप उस हिसाब से बताइएगा। तो किस हिसाब से बुक को सर्च किया जाता है उसके ये है, टाइटल के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से, सब्जेक्ट या पब्लिकेशन डेट के हिसाब से। अब देखिए, न्यू रजिस्टर न्यू अकाउंट, कैंसिल मेंबरशिप, ये सब कौन करेगा? लाइब्रेरियन करेगा। किसी भी बंदे का, नए स्टूडेंट का मेंबरशिप लेना, कि नया अकाउंट बनाना, अगर वो क्लास कॉलेज से चला गया है तो उसके मेंबरशिप को कैंसिल कर देना, ये सब लाइब्रेरियन करेंगे। चेक आउट बुक टू बोरो ए बुक फ्रॉम ए लाइब्रेरी, ये कौन करेंगे? स्टूडेंट। रिजर्व बुक टू रिजर्व अ बुक विच इज़ नॉट करंटली अवेलेबल, ये लाइब्रेरियन करेगा। रिन्यू ए बुक टू रीबोरो एन ऑलरेडी चेकड आउट बुक। रिटर्न अ बुक टू रिटर्न अ बुक टू द लाइब्रेरी विच वॉज इशूड टू ए मेंबर। ठीक है, तो ये सारे यूज केस है। आप अपने हिसाब से, आप डायग्राम आपको बनाना है कि डायग्राम क्या होगा। देखिएगा, वो यूज़ केस था, ये यूज़ केस डायग्राम है। आप देखिए, टोटल हम लोगों ने देखा था यूज़र कितने थे? 2 यूज़र। कौन कौन से यूज़र? स्टूडेंट, एक लाइब्रेरी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए क्या क्या करता है। जैसे मैंने बताया, ये हो गया रजिस्टर करना, लॉगिन करना, सर्च बुक करना, मॉडिफाई बुक करना, प्लेस ऑर्डर, पेनल्टी, फाइन, नोटिफिकेशन और टोटल सेल्स स्टैटिक्स। अब देखिए, जो जो काम स्टूडेंट करेगा वहाँ से वहाँ तक एरो डाल दीजिए। रजिस्टर कौन करेगा? स्टूडेंट। लॉगिन कौन करेगा? स्टूडेंट। सर्च बुक कौन करेगा? स्टूडेंट। फिर मॉडिफाई बुक स्टूडेंट नहीं करेगा, देखिए मॉडिफाई बुक स्टूडेंट नहीं करेगा तो एरो नहीं है। फिर उसके बाद प्लेस ऑर्डर, बुक आपको जो चाहिए आप ऑर्डर कर लीजिए, तो आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया। फिर अगर आप लेट से बुक दे रहे हैं तो पेनल्टी भी आप ही भरेंगे, ठीक है। फिर नोटिफिकेशन और टोटल। अब देखिए, लाइब्रेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो लाइब्रेरियन लॉगिन करेगा, मॉडिफाई करेगा बुक को, नोटिफिकेशन अगर कोई बुक किसी स्टूडेंट को चाहिए और एट दैट टाइम नहीं था तो लाइब्रेरियन को ये चीज़ नोटिफाई हो जाएगा कि आप जो बुक ढूंढ रहे थे वो मिल गया है, तो नोटिफिकेशन भी लाइब्रेरियन को आएगा। और टोटल सेल्स कितने हुए ये भी लाइब्रेरियन को आएगा। तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। सपोज करिए आपको एसबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने को मिला है, तो आप एसबीटी के साइट को किस तरह बनाएंगे? देखिए, वेट अ मिनट, आप देखिए, आपको अपने हिसाब से ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ यूज केस डायग्राम, दिस पोर्शन इज अ यूज केस डायग्राम। अगर आप सोचिए कि आपके पास 3 यूज़र हैं, स्टूडेंट एसबीटी के हिसाब से देख रहे हैं, स्टूडेंट एक हो गया आपका टीचर और एक हो गया यूनिवर्सिटी। अब टोटल वर्क कितना है यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए लॉगिन, रजिस्टर, चेक सिलेबस, चेक नोटिस, चेक रिजल्ट, रिलीज, रिजल्ट, रिलीज, नोटिस, एंट्री, मार्क्स, एंट्री, मार्क्स, ठीक है। अब देखिए, ये सारे काम आपने लिख दिया है। आप सबका काम क्या क्या है देखिए, स्टूडेंट के लिए आप स्टूडेंट के लिए ऐसे बनाएंगे, टीचर के लिए भी आप ऐसा ही बनाएंगे और यूनिवर्सिटी के लिए भी आप ऐसा ही बनाएंगे। 3 यूज़र हैं आपके पास, आप तीनों यूज़र को आप मिला दीजिए। स्टूडेंट के लिए आप देखिए तो स्टूडेंट क्या करेगा? चेक सिलेबस, चेक नोटिस, चेक रिजल्ट। टीचर क्या क्या करेगा? ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। यूनिवर्सिटी क्या क्या करेगा? टीचर लॉगिन भी करेगा, रजिस्टर भी करेगा। यूनिवर्सिटी लॉगिन, रजिस्टर, चेक, ये सारा काम यूनिवर्सिटी कर सकता है। तो ये हो गया यूज केस डायग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर। और यहाँ पे आपको मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट बताया कि जैसा आपके क्वेश्चन में था, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी सिस्टम दिया तो उसके 3 क्वेश्चन देगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप लोग क्या क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ यूज़र कितने हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं और यूज़र रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मतलब यूज़र टोटल नंबर ऑफ कितने हैं ये आप बता दीजिएगा।
फंक्शन मतलब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो आप लिखेंगे। यूज़र रिक्वायरमेंट मतलब यूज़र किस तरह फ्लेक्सिबल हो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, चाहे यूज़र हम हो या चाहे स्टूडेंट हो या चाहे वो लाइब्रेरियन हो, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी में आपका सेकंड आया यूज केस, जो आप लोगों ने देखा यूज केस में क्या क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग लिख दीजिएगा। नंबर थर्ड यूज केस डायग्राम, जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूजर्स का उसके साथ कनेक्शन। आप एक बार इसको देखिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई हैक्टिक नहीं है, बस आप एक बार पेशेंस के साथ इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।